ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? ए सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड MgCO3, वेट टोटल क्या है 2.21 ग्राम, इज इग्नाइटेड टू ए कांस्टेंट वेट। ये वेट है 1.152 ग्राम। कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर बताना है इनिशियली, मोलर मास गिवन है। तो देखो यहाँ हो क्या रहा है। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास दो कंपाउंड है, ठीक है। आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है एंड यू हैव MgCO3, दोनों है, ठीक है। ये आपने एक ओपन कंटेनर ले लिया। अब इसमें क्या कर रहे हैं, अब इसको हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक बर्नर लगा दिया हमने, ठीक है। और यहाँ से हीट कर रहे हैं। तो हीट करने से क्या होगा, ये कंपाउंड डिकम्पोज होंगे, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन पे कुछ गैस निकलेगी, तो यहाँ पे CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो फाइनली क्या होगा, फाइनली देर विल बी सम कंपोनेंट जो बच जाएगा, ठीक है। पूरा CO2 बन के तो निकलेगा नहीं, तो देर विल बी सम कंपोनेंट दैट विल रिमेन। तो यहाँ पे MgCO3 का बच जाएगा MgO, रिएक्शन अभी देख लेंगे। और कैल्शियम कार्बोनेट से जो रेजिड्यू बचेगा वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये जो बचा रह गया ना, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिड्यू। जो रिएक्शन के बाद जो सॉलिड बच गया, ठीक है, गैसेस निकलने के बाद, डिकम्पोजिशन के बाद, दैट इज नोन एज रेजिड्यू। तो इस रेजिड्यू का मास आपको दे रखा है 1.152 ग्राम, 1.152 ग्राम। ओरिजिनल मास कितना था, तो ओरिजिनल मास था 2.21 ग्राम। तो दिस इज 2.21 ग्राम। तो ये मास लॉस हुआ है CO2 की वजह से हुआ है, ठीक है। ये रेजिड्यू का मास दे रखा है। आपको पूछा है कि इनिशियली जो ये मिक्सचर है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट क्या है और मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना है, ठीक है। तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, आई होप प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रेजिड्यू इसका मास दिया हुआ है, तो लेट्स राइट डाउन द रिएक्शन। रिएक्शन में पहले कैल्शियम कार्बोनेट लिख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। और क्या बनेगा, CO2 गैस, ये गैस इवापोरेट हो जाएगा, ठीक है। सेम काम MgCO3 में होगा। इसको हीट करेंगे तो यू विल गेट MgO सॉलिड, और उसके बाद क्या बनेगा, CO2। तो ये CO2 निकलने की वजह से मास कम हो रहा है मिक्सचर का, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं वेरिएबल्स। सो लेट्स से ये x मोल है, ठीक है। और ये y मोल है, मोल हमने अज्यूम कर लिया। तो अगर ये x मोल है तो ये कितना बनेगा, दिस विल ऑल्सो बी x मोल। ये y मोल है तो ये कितना बनेगा, दिस विल बी y मोल, ठीक है। तो इनिशियल इसका मास गिवन है और इसका भी मास गिवन है। तो रेसिड्यू कौन सा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस MgO। तो कैल्शियम ऑक्साइड और MgO, इसका जो मास है, ये कितना दे रखा है 1.152, जो रेसिड्यू बाद में बचा हुआ है। तो इसका मास निकाल लेते हैं मोलर मास से। तो कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास कितना होगा, तो दिस इज 40 एंड 16, 56। तो ये हो गया 56x प्लस, दिस इज व्हाट 24 एंड 16, 40y। इसके x मोल है तो x इंटू 40, सॉरी x इंटू 56 मोलर मास, y इंटू 40। तो ये टोटल मास आ गया, ये किसके बराबर होना चाहिए, दिस शुड बी 1.152। तो ये एक इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 कैसे आएगी, ये मास भी तो गिवन है इनिशियल, 2.21 ग्राम में यही तो है। तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसके x मोल है, तो क्या लिखना पड़ेगा, इसका मास हो जाएगा 100x, मोलर मास 100। इसका मास मोलर मास 84 है, तो 84y। ये कितने के बराबर है, दिस इज 2.21, ठीक है, 2.21 ग्राम। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से y की वैल्यू निकाल लो आप। तो y विल बी व्हाट, तो 1.152 माइनस 56x डिवाइडेड बाय 40। तो ये y की वैल्यू है, इसको इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो व्हाट इज द वैल्यू, 100x, x तो x ही रहेगा, प्लस 84y। तो 84 इंटू 1.152 माइनस 56x एंड डिवाइडेड बाय 40, दैट शुड बी इक्वल टू 2.21, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या आंसर आता है देखते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया 10, दिस इज 21, ठीक है। इस 10 को थ्रू आउट इक्वेशन मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 1000x हो गया। ये हो गया 21 इंटू 1.152 माइनस 21 इंटू 56। पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 56x, ठीक है, दिस इज x।
दैट शुड बी इक्वल टू 2.21 इंटू 10, तो 22.1। तो ये आपका इक्वेशन बन गया, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। सो दिस इज 1000x, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? तो दिस कम्स आउट टू बी ये वाला जो है 1176 ठीक है। और इसको इधर लेके चले जाओ, तो 2.21 ये वाला वहां जाएगा तो माइनस में आएगा, तो दिस इज -24। ये 22.1 है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 22.1, देखो ये वैल्यू जो है, दिस इज 22.1, ये वैल्यू यहाँ लिखी है 1176x, ये 1000 में से माइनस हो जाएगा। और ये वैल्यू को हम इधर लेके चले गए माइनस में, तो यहाँ प्लस है तो इस साइड लेंगे तो माइनस, तो दिस कम्स आउट टू बी 24.192, ठीक है। दिस इज 22.1। तो दोनों वैल्यू नेगेटिव में आएंगे, तो ये आपका आता है -176x, ये आएगा -2.092, 2.092, ठीक है। अब ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस विल कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। व्हाट इज द x वैल्यू? तो x इज हाउ मच? 2.092 डिवाइडेड बाय 176। अब ये देखो x क्या था? x था कैल्शियम कार्बोनेट का मोल, तो दिस इज मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल सकते हैं। मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा? मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2.092 डिवाइडेड बाय 176 इंटू 100, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए। सो दिस इज 209.2 डिवाइडेड बाय 176, तो हाउ मच इज दिस वैल्यू? दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.188 ग्राम, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट का मास आ गया तो दूसरा मास आ ही जाएगा, मास ऑफ MgCO3, टोटल में से माइनस कर दो। मास ऑफ MgCO3 विल बी व्हाट? 2.21 माइनस 1.188, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी 1.021 ग्राम। तो ये करना है आपको, ठीक है। कैलकुलेशन इसमें थोड़ी ज्यादा है। पहले मोल्स अज्यूम कर लो, रिएक्शन लिखो। तो इनिशियल मास गिवन है, तो एक्स और वाई मोल ये गिवन है, तो इससे टोटल मास आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। रेजिड्यू एक्स और वाई, ठीक है। तो ये एक्स मोल है, तो इसका मोलर मास से मल्टीप्लाई करके टोटल मास कितना आ रहा है? 1.152। देन यू कैन सॉल्व, मोल्स आ गए, मोल से मास आ जाएगा, इसको टोटल से माइनस करेंगे तो MgCO3 का मास। तो 1.188 एंड 1.021, 1.188। कैल्शियम कार्बोनेट कितना आ रहा है? 1.188 ग्राम। और MgCO3 कितना आ रहा है? दिस इज 1.021 ग्राम। तो अब चेक कर लो कहाँ पे मैच हो रहा है, ठीक है। तो 1.013 ये गलत है, 1.187 ये ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ ही गलत है। तो ऑप्शन 4 देखो, 1.187 ये अप्रोक्स आंसर आएगा, ठीक है। 1.021, तो ऑप्शन 4 आपका सही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द इक्वेशंस, मोल्स अज्यूम करो। देन जो दो मास दिए हुए हैं उसको एक्स और वाई की टर्म्स में लिख लो, तो मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास, तो टोटल मास और रेजिड्यू का मास, दो इक्वेशन आ गई। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो यू कैन फाइंड आउट द मास, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4।